सॉल्यूशंस के साथ बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, 14वां अक्षर अपना क्या हुआ था, आपके सामने मैंने बताया 14वां अक्षर जो क्या था अपना एस था। और कैसे था, अभी यहाँ से 14 अक्षर के बाएं 5वां अक्षर है वो कौन सा हुआ था हमारा, टी और यू और डब्लू। यहाँ से अगर एक्स वाई डब्लू और वी यू टी ये 5 अक्षर अगर हम इसको लेकर के चलते हैं, उसकी बाईं और जो 14वां अक्षर है वो अपना एस हुआ। तो ऑप्शन में हमने क्या बताया था, आपका 14वां 5वें अक्षर के 14वां होगा तो एस होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 2 है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर को दर्शाता है। यहाँ पूछा क्या गया है, 15वें अक्षर जो 15वां अक्षर है हमारा उसके दाईं और 8वां अक्षर पूछा है। तो 8वां अक्षर कौन सा होगा, अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो होगा वो अपना डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहने वाला है। 8वां अक्षर होगा वो डब्लू होगा। कैसे होगा इसका हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, ये हमारा जो 14वां अक्षर है वो उसके पूछा है 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 15वां अक्षर ओ है, वहाँ पर 15वां अक्षर पूछा। अब 15वां अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाएं से आप ओ से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां अक्षर अपना क्या हुआ, डब्लू। तो मैंने वहाँ क्या बताया था आपको, ऑप्शन में डी ऑप्शन अपना करेक्ट डब्लू ऑप्शन था। तो यहाँ पर हम ओ से काउंटिंग आगे से जो काउंटिंग करेंगे पी से लेकर अपना वी तक, तो 8 अक्षर होते हैं। 8वां अक्षर अपना डब्लू हुआ। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में, शायद मुझे लगता है कि ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर अपना 3 है मित्रों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो आर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पर पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे मान लीजिए जेड है और यहाँ पर आपका ए आ रहा है, इसके बीच के अंदर पूछा है आर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उल्टा है तो यहाँ से आप जेड से स्टार्ट कर दिए, सॉरी ए से स्टार्ट कर दिए और बी जो पूरा जेड तक आप लिखते जाइए। फिर आपको जो भी पूछता है वो अपना उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आर के दाईं और 5वां अक्षर पूछा है, तो 5वां अक्षर अपना क्या होगा साथियों, एच होगा। कैसे होगा इसकी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 है प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पीछे कवर करवा चुका हूँ। यहाँ पर पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर, यानी दायां हमारा इधर है, और इसके दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो 8वां अक्षर आपका टी होगा मित्रों। कैसे होगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या के साथ देखिए। आप को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ABCD लिख लीजिए, अगर आपको कोड उनके याद नहीं है तो। अगर आपको याद है तो आपको पता है कि 8वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो 8वां अक्षर हमारा मित्रों क्या होता है, सॉरी 12वां अक्षर हमारा एल होता है। एल से हम काउंटिंग करते हैं 8 अक्षर की, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारा मैंने पीछे एस बताया था, तो एस हमारा होगा। अगर जिसको नहीं आता है वो ABCD लिख लीजिए, लिखने के बाद उसके आगे जितना जो कुछ पूछा है आप उसका विश्लेषण कर लिए। रीजनिंग बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है मित्रों। अगर समझ में आ गया तो आपके बिल्कुल जो 3 नंबर का होगा क्वेश्चन तो आपका 3 का बिल्कुल सॉलिड है। अगर 2 का होगा तो 2 का
यहाँ पर आपका कोई सख्त सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपने नंबर पक्के कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आपका स्कोर कार्ड है, वो रीजनिंग ही बढ़ाता है। इसलिए आप रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो पहले जोड़े में लगाए गए तर्क के अनुसार आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी उस विकल्प का आप प्रश्न चिन्ह लगाइए जहाँ इस जो पेन का आगे आएगा, इस अगले विकल्प के आगे आएगा। यानी सुई का दर्जी से संबंध होता है, तो पेन का प्यारे विद्यार्थियों किससे संबंध होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन लगभग अपने सामने सारे ही है। पेन तो कागज़ पे भी चलता है, पेन में स्याही भी होती है, तो पेन से लेखन भी होता है, लेकिन पेन का संबंध किससे बताया गया है। जैसे सुई होती है उसका दर्जी से संबंध बताया गया है, तो वैसे ही पेन का संबंध कवि से होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है मित्रों, बिल्कुल सही रहने वाला, 100% सही ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन आपका। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।